2 मिनट में मैगी बनाने वाले देश में सरकार भी 2 मिनट में दवा पहुंचाने का दावा नहीं कर सकती, लेकिन मथुरा के एक शख्स ने ऐसा करके दिखा दिया। हमें पता है आप कहेंगे इसमें कौन सा तीर मार लिया भाई, लेकिन जब जान हलक में अटकी हो तब पता चलता है कि 2 मिनट 2 साल नहीं बल्कि 20 साल के बराबर लगने लगते हैं। ट्रेन में एक शख्स की तबीयत खराब हुई। जितनी देर में रेल के लोग मदद मांगने के बाद भी पहुंचते, उससे पहले एक दवाई दुकानदार आ गया और कैसे इसने भागते हुए चलती ट्रेन में एक आदमी की जान बचाई। आज खुद उसी दवाई दुकानदार की दिलेरी की पूरी कहानी आप उसी की जुबानी सुनिए। तो अभी आपने एक छोटी सी स्टोरी देखी, 20-30 सेकंड में एक देश में वायरल होते हुए फोटोग्राफ को आपने देखा। दरअसल इस फोटोग्राफ की एक थोड़ी सी कहानी मैं बताता हूं। उसके बाद उस नायक से, उस हीरो से, जिसे मैं तो हीरो कहूंगा, और मैं चाहता हूं इस देश के लोग देखें, इस देश के युवा देखें, असली हिंदुस्तान को पहचानें, असली हिंदुस्तान को जाने, हिंदुस्तान की आत्मा और रूह को समझें। तो मैं पहले एक कहानी बताता हूं। उस तस्वीर में इस युवा को आपने देखा, उस युवा का नाम है प्रेमवीर सिंह। प्रेमवीर सिंह केमिस्ट है और एक फार्मेसी, एम्स फार्मेसी के नाम से इन्होंने केमिस्ट की शॉप इनकी है और मथुरा में भी उसकी ब्रांच है। बाकी तो डिटेल वो खुद बताएंगे आपको। कहानी दरअसल ये है कि अरविंदर सिंह मेदांता, आपने सुना होगा हॉस्पिटल का नाम, मेदांता लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन है, पद्मश्री हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं। उनके मित्र अमेरिका से आए हुए थे, दिल्ली आए मित्र, फैमिली फ्रेंड थे, यूएस से आए अपने परिवार के साथ, और उन्होंने तय किया कि चलेंगे रणथंभौर, राजस्थान में रणथंभौर घूम के आएंगे। ट्रेन में रिजर्वेशन हुआ। डॉक्टर अरविंदर सिंह का परिवार और यूएस से जो उनके फैमिली फ्रेंड आए थे उनका परिवार ट्रेन में सफर कर रहा था। डॉक्टर अरविंदर सिंह के मित्र का बेटा, 25 साल का बेटा, रास्ते में ट्रेन में उसकी तबीयत थोड़ी नासाज होने लगी, बिगड़ने लगी, वो बेहतर नहीं फील कर रहा था। ट्रेन में करते क्या, डॉक्टर अरविंदर सिंह ने सर्च करना शुरू किया गूगल पर, और वहां पर एक दिक्कत और आप समझिए। यहां से दिल्ली से चलने के बाद सिंगल एक स्टॉपेज था ट्रेन का, वो मथुरा में था, और स्टॉपेज सिर्फ 2 मिनट का, सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज। 2 मिनट के स्टॉपेज में दवा चाहिए थी, और ट्रेन रात्रि में वहां पर मथुरा स्टेशन पे पहुंच रही थी। उन्होंने गूगल पे सर्च किया, प्रेमवीर सिंह जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका नंबर उनको मिला, बातचीत हुई। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ट्रेन आई, 2 मिनट का स्टॉपेज। प्रेमवीर सिंह पहुंचे, दौड़ के दवा उनको दिया, और आज पूरे देश में प्रेमवीर सिंह का फोटो वायरल हो रहा है। मैं इसलिए प्रेमवीर सिंह की तलाश किया, प्रेमवीर सिंह को अपने साथ जोड़ा, क्योंकि कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ। एक तो वो कहानी आप सुनिए, दूसरा ऐसे युवा से इस देश को, इस देश के युवाओं को, इस देश के आम आदमी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करके कैसे किसी की जान बचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा और बहुत बहुत बधाई दूंगा कि ऐसा नेक काम करने के लिए प्रेमवीर सिंह, इसके लिए साधुवाद। और प्रेमवीर सिंह से बाकी लोग प्रेरणा ले। हम चलते हैं प्रेमवीर सिंह से बात करते हैं। प्रेमवीर जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, राधे राधे, मुझे आवाज आ रही है जी। तो प्रेमवीर जी, दरअसल ये वाकया क्या कैसे हुआ, कितने बजे ट्रेन आई, और आपसे कैसे कांटेक्ट हुआ, आप कहाँ पर रहते हैं, शॉप आपकी कहाँ है, रेलवे स्टेशन की दूरी क्या है, जरा ये कहानी अपनी जुबानी समझाइए। मैं चाहता हूँ कि मैं बीच में कम आऊं, आपकी जुबानी ये कहानी सुने देश के लोग। जी, राधे राधे। मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। मेरा एक फार्मेसी फ्रेंचाइजी है मथुरा में, एम्स फार्मेसी के नाम से चलाता हूँ मैं। और मैं जिस समय मेरे पास ये कहानी हुई, मैं उस समय मथुरा में मौजूद था। और जी बोलिए बोलिए। जब 10 साल का जब मेरे पास ऑर्डर आया मेडिसिन के लिए, करीब 7 में ऑर्डर आया था, अर्ली मॉर्निंग। तो उस समय मैं, स्टाफ तो मौजूद नहीं था कोई फार्मेसी पे, तो सर को इमरजेंसी था मेडिसिन के लिए। तो मैं उस समय गया सर की दवा देने के लिए। कोई स्टाफ डिलीवरी बॉय भी नहीं था, तो मैंने अपना 4 व्हीलर निकाला और मैं दवा देने के लिए सर के प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया। तो वो जो ट्रेन थी सर की, वो ट्रेन की जो है टाइमिंग जो थी, वो सिर्फ 2 से 3 मिनट का टाइम था कि जो प्लेटफॉर्म पर रुकती। और सर ने बताया कि सर की मेडिकल कंडीशन ज़्यादा
जगह उनकी खराब थी, तो मैं उनकी मदद करने के लिए रेलवे स्टेशन में पहुंचा। मैं आज भी देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉल आते हैं रेलवे स्टेशन से कि हमें मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन चाहिए। तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है मेडिसिन पहुंचाने में रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि वहाँ पे जब जाना होता है, हम स्टाफ को भेजते हैं तो स्टाफ को जाना होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो उससे उन्हें गुजरना होता है। जैसे वहाँ पे जब जब हम एंट्री करते हैं तो टिकट की बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब हम टिकट प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे लंबी लाइन होती है, और टिकट लेने के चक्कर में पेशेंट की मेडिसिन छूट जाती है। कभी कभी बहुत समय ऐसा हुआ है। प्रेमवीर जी कुछ बहुत गंभीर बातें आपको देश सुन रहा है। कुछ गंभीर बातें आप कर रहे हैं, उन सवालों को भी मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके पास कब फोन आया था, डॉक्टर अरविंदर सिंह का कितने बजे आपके पास फोन आया? सर सर का फोन आया था करीब तो मुझे फिक्स टाइम तो नहीं पता है, करीब 3 साढ़े 3 बजे का टाइम होगा। तो उनका कॉल आया, उन्होंने अपनी इमरजेंसी को मुझे बताया, क्योंकि उन्हें मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने बताया कि मुझे, मैंने मथुरा में बहुत सारी मेडिकल स्टोर को गूगल किया है, कोई भी ऐसा नहीं है जो मदद कर रहा है। तो उस समय मैंने कहा ठीक है सर। तो मेरे पास जो जो मेडिसिन उन्होंने मुझसे मंगाया था वो मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल था, क्योंकि हम बहुत बड़ी वैरायटी में काम करते हैं। तो वो मेडिसिन पहुंचाने के लिए, लेकिन मेरे पास स्टाफ नहीं था। तो मैंने एक बार सर को बोला भी कि सर अगर ज़्यादा इमरजेंसी नहीं हो तो क्या मैं मॉर्निंग में मेडिसिन डिलीवर करवा सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे कंडीशन बताया कि मैं रेलवे स्टेशन पे मेरी ट्रेन पहुंचेगी और 2 मिनट का मेरा स्टॉप रहेगा वहाँ पे। तो मैं उस समय पहुंचा वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे दवा लेके। तो वहाँ पे टीटी ने मुझे रोक लिया वहाँ पे। फिर भी टीटी से मैंने बात किया, और फिर मैं जब वापस आया तो मैंने प्लेटफॉर्म टिकट लिया। अच्छा, ये रात के ये 3 साढ़े 3, मैं दर्शकों को बता दूं कि रात आधी रात के बाद यानी सुबह होने लगती है जब, उस समय 3 साढ़े 3 बजे कॉल आई थी और करीब 4 बजे के आसपास मथुरा स्टेशन पे ट्रेन पहुंची थी, जो प्रेमवीर जी बता रहे हैं। अब इस कहानी जो वाकया हुआ, इस वाकया से प्रेरणा लेने के साथ साथ एक संदेश है, और जो अभी प्रेमवीर जी ने सवाल उठाया, मैं उसी सवाल को आगे बढ़ाता हूं। रेलवे को आज ये वीडियो रेलवे के अधिकारी, मोदी सरकार में रेल मंत्री, और मैं चाहता हूं स्वयं मोदी जी ऐसे मामले को संज्ञान ले। एक ये मामला आज पूरे देश में चर्चित हुआ है, तो हो सकता है देश में सुधार की दिशा में भी एक कदम बढ़ जाए। जैसे प्रेमवीर जी ने बताया कि प्लेटफॉर्म टिकट की लंबी लाइन, रेलवे में ये केस डॉक्टर अरविंदर सिंह ने ट्वीट किया, पूरे देश में वायरल हो गया। लेकिन ऐसे तमाम जो है मामले आते होंगे जब रेलवे में सफर करते समय किसी की तबीयत बिगड़ जाए और उस तक दवा की जरूरत हो, और कोई प्रेमवीर सिंह जैसा कोई युवा, कोई केमिस्ट, कोई फार्मेसी दुकान पे काम करने वाला या कोई मालिक खुद जैसे प्रेमवीर जी कदम बढ़ाए, खुद अगर मदद करने के लिए कि मैं दवा पहुंचा देता हूं, वहां पे दवा पहुंचाना चाह रहा है, और प्लेटफॉर्म टिकट के चक्कर में 2 मिनट के स्टॉपेज में ट्रेन छूट गई, तो इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए सरकार को, क्यों प्रेमवीर जी? जी जी, सरकार को इस बात पे जिक्र करना चाहिए, इस टॉपिक को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो कॉल आते हैं पेशेंटों की, जिन्हें मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, मेडिसिन की इमरजेंसी होती है, मेडिसिन की प्राइमरी हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट होती है, वो वो पेशेंट हमारे पास कॉल पे रोते हैं, चिल्लाते हैं, क्योंकि जब किसी की तबीयत खराब होती है तो वो ये नहीं देखता है। हमारी फार्मेसी का डिस्टेंस लगभग यहाँ से प्लेटफॉर्म का दूरी करीब 6 से 7 किलोमीटर की रहेगी। हम 6 से 7 किलोमीटर दूर फार्मेसी रखते हैं, फिर भी हम 3:30 बजे से लेके सुबह मॉर्निंग तक डिलीवरी कराते हैं। रात में जब कोई इमरजेंसी होती है तो उस समय भी हम डिलीवरी कराते हैं। हमारा डिलीवरी परसेंट टाइमिंग रेशियो हम 99.9 की कोशिश कर रहे हैं हम मथुरा के अंदर। अच्छा, एक और बात बताइए, मेरी अभी वहां बात भी हो रही थी, गुड़गांव बात हुई, तो एक और जानकारी आई कि आपने पैसे कुछ, आपको डॉक्टर अरविंदर सिंह कुछ और पैसे एक्स्ट्रा, दवा की जो कीमत थी उससे ज्यादा कुछ और पैसे दे रहे थे, लेकिन आपने मना कर दिया। जी जी सर, जी। एक्चुअली में हमारा काम जो है वो पैसे कमाना नहीं है, हमारा काम है लोगों की सेवा करना। हम मैं एज अ फार्मासिस्ट लोगों की मदद करना चाहता हूँ और लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मैं अफोर्डेबल प्राइस में सब लोगों तक दवा पहुंचाना चाहता हूँ जिनको दवा की जरूरत है।
जी ये आप लोग सुनिए, आजकल सामान्य तौर पर मुसीबत में कोई फंसा हो तो किसी भी जरूरत की चीज की कीमत बढ़ जाती है। ये देखे होंगे हर आदमी के दैनिक जो है जीवन में ये देखने को मिलता है, कहीं मुसीबत में फंसे हैं तो पानी की भी कीमत वहां पर डबल हो जाती है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी प्रेमवीर ने वहां पर दवाएं पहुंचाई जाकर के ट्रेन में। और डॉक्टर अरविंदर सिंह ने खुद कि हम कुछ एक्स्ट्रा आपने अपनी गाड़ी का इस्तेमाल किया, डीजल लगा, यहाँ तक आए, समय दिए, दवा के अलावा कुछ देना चाहा, लेकिन प्रेमवीर सिंह ने मना कर दिया कि नहीं, जो दवाओं की कीमत है बस उतना दीजिए, बाकी तो हमारा फर्ज है, दायित्व है। यही फर्ज समझाने के लिए और हम आप समझ पाए इसी के लिए प्रेमवीर सिंह को मैंने जोड़ा है। एक बात और, आपके घर की दूरी कितनी है रेलवे स्टेशन से? मेरे घर की दूरी रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर की है। तो आप घर से आए दवा देने के लिए, पहले घर से दुकान गए दवा लेने और फिर स्टेशन आए? हाँ, पहले घर से, मैं घर पे सोया हुआ था कुछ समय, और मैंने जब फार्मेसी स्टाफ को कॉल किया था तो हमारी फार्मेसी जो है वो 24 आवर नहीं खुलती थी पहले। तो कोविड में जब से प्रॉब्लम हुआ था, जब से यहाँ का पुलिस प्रशासन से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था कोविड में, जब से हम 24 आवर फार्मेसी अपनी नहीं ओपन करते थे। लेकिन जब हमने कल का ये केस, मतलब जब हम सर से बात हुई, जब हमने वो केस हमने देखा, तो उसके बाद हमने नया फार्मेसी ओपन करने का प्रयास किया है मथुरा में ही, जो कि 24 आवर ओपन रहेगा। उस पर काम चल रहा है। विद इन दिस वीक के अंदर हमारी फार्मेसी 24 आवर ओपन रहेगी। इससे कंप्लीट फार्मेसी रहेगी। इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। हमारे पास एमडी डॉक्टर की अवेलेबिलिटी रहेगी, प्लस जांचों की भी सुविधा रहेगी इसमें। अच्छा ये बताइए, 15 किलोमीटर दूर रात के 3 साढ़े 3 बजे फोन आया, तो आपको लगा नहीं कि जाने दो, इतनी क्यों मेहनत करना, रात में निकलना, ठंडक, अब तो ठंडक भी है, ठंडक में रात में निकले जाएं, रेलवे स्टेशन जाएं, वहां पर सर, टीटी रोकेगा, सर, हम तमाम मेडिकल दिक्कतें जो आपने बिलोंग बताई करते तो। हैं। हाँ। जी सर, हम तो मेडिकल हेल्थ केयर से बिलोंग करते हैं। हमारा हम्म, कर्तव्य बनता है, मानवता के कारण हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर हमारे पास किसी भी तरह की कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए कोई कॉल कर रहा है या हमें सूचना हमें आ रही है, तो हम उनकी सख्त से सख्त मदद कर पाए। ये सवाल हम मैंने पूछा ही इसीलिए था आपसे। हाँ बोलिए आप। मरीज को ऐसे नहीं लेते, हर मरीज को हम गंभीरता से लेते हैं। हेल्थ सेक्टर से जुड़े तो तमाम लोग हैं, हेल्थ सेक्टर के लोग भी, डॉक्टर भी हैं, फार्मेसी से जुड़े लोग भी हैं। ये सवाल मैंने पूछा था, और आम आदमी भी, कि फर्ज देश में हर दायित्व तो सरकार का नहीं है, कुछ नागरिक के रूप में हमारा दायित्व है, जो दायित्व हमें सीखना चाहिए इनसे। उसी दायित्व को सीखने के लिए मैंने सवाल पूछा था कि कम से कम जो दायित्व हमारा है, फर्ज, जिस फर्ज की बात अभी आपने की, उसी फर्ज को, कि इन्होंने अपने फर्ज के लिए रात के 3 बजे घर घर का दरवाजा खोला और निकल पड़े रेलवे स्टेशन के लिए। अच्छा आप जो है, जो आपको ये तो एक मामला आया जिससे पूरे देश में चर्चा हो रही है, आपकी फोटो जगह जगह पे वायरल हो रही है, लेकिन आप जो ऐसे अनुभव आपके पास कई आए होंगे, आप सरकार के लिए क्या सुझाव देना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी तक भी हम चाहेंगे कि आपका सुझाव पहुंचे, और रेल मंत्रालय तक तो जरूर ही जाइए, हमारी कोशिश होगी। तो आप क्या सुझाव देना चाहते हैं प्रधानमंत्री तक और मोदी सरकार को? सर, हम रेल मंत्रालय को सुझाव देना चाहेंगे कि रेल प्लेटफॉर्म और रेलवे स्टेशन पर एक हेल्थ प्राइमरी हेल्थ केयर की सुविधा उपलब्ध कराए। हमारी कंपनी एम्स फार्मेसी उसमें पूरी मदद कर रही है, जी जान लगा रही है हर मरीज के लिए। किसी भी पेशेंट का हमारे पास फोन आता है, चाहे वो डिब्बे में बैठा है, चाहे रेलवे स्टेशन में बैठा है, अगर हमारे पास स्टाफ नहीं है तो हम खुद डिलीवरी करने के लिए जाते हैं। मैं जाता हूँ डिलीवरी करने के लिए। तो हम सरकार जी हम बोलिए सरकार से बोलिए। ये कह हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि हम जो है रेलवे स्टेशन पे एक हेल्थ केयर का सेंटर चलाना चाहते हैं, और हर एक रेलवे स्टेशन पे इमरजेंसी हेल्थ केयर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। चलिए क्योंकि हमारे प्रेमवीर जी। इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये कि रेलवे स्टेशन पे जी बोलिए सफर बोलिए। के समय की बहुत जरूरत है। ये आज इस चर्चा में और इस घटना ने वाकई एक रास्ता, ये सरकार के लिए भी एक रास्ता दिखाया है
कि आप रेलवे स्टेशन पर, प्रेमवीर जी का सुझाव भी है, जैसे मोहल्ला क्लिनिक खुल सकता है, जगह जगह पे पीएससी सीएससी हैं, रेलवे स्टेशन पर कम से कम एक ऐसा कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि तत्काल इंस्टेंट जो है, अगर ट्रेन में कोई बीमार है तो उसको वहां पर दवाएं मिल पाए। और दवाएं अगर आसपास के प्रेमवीर जी जैसे लोग जो वहां पे सर्विस दे रहे हैं, ट्रेन में दवा पहुंचा रहे हैं, तो कम से कम वहां पर अगर इनके पास आई कार्ड है कि ये केमिस्ट हैं, इनकी फार्मेसी की शॉप है, तो कम से कम वहां पर टीटी टीसी और ये प्लेटफॉर्म टिकट, ऐसे कम से कम ऐसी दिक्कतें ना हो। क्यों प्रेमवीर जी? जी 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 सर। एक्चुअली में बहुत सारे स्टाफ को हमारे को प्रॉब्लम होती है, जब स्टाफ वहाँ मेडिसिन देने के लिए पहुंचता है ना, तो वहाँ टीटी टिकट के लिए पूछता है, और जितना टीटी के लिए टिकट के लिए प्लेटफॉर्म टिकट के लिए बात करते हैं वो, तो इतने देर में ट्रेन निकल जाती है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। बिल्कुल हमने निकल इसी जाएगी। प्रॉब्लम 2 मिनट के स्टॉपेज का। में प्लेटफॉर्म टिकट जब तक लेंगे तब तक तो ट्रेन रवाना हो गई। यस सर, यस सर, यस। जी, चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो ये नेक काम करके रास्ता दिखाया, मैं तो मेरा आपको जोड़ने का सबसे बड़ा मकसद था कि लोग कम से कम आपसे प्रेरणा लें, जो कहते हैं कि चलो यार रात में क्यों हम किसी के लिए निकलें, ठीक है अपना जिसको जो करना होगा, जो व्यवस्था होनी होगी। ऐसे आप जैसे युवाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस देश के हेल्थ सेक्टर से जुड़े हर व्यक्ति को, चाहे वो फार्मेसी से जुड़ा हो, हेल्थ एजुकेशन से जुड़ा हो, आप उसको भी जागरूक करें। कम से कम हेल्थ एजुकेशन से जो निकल रहे हैं, भविष्य की पीढ़ियां निकल रही हैं, डॉक्टर हो, फार्मेसी के लोग हों, लैब से जी, जुड़े लोग हों, हमारा उनको भी वो हमारा जागरूक करें। जी जी, बोलिए। हमारे बच्चों में हम्म। जितने भी हमारे पास डिलीवरियाँ आती हैं, हम ऑनलाइन भी वर्क करते हैं, ऑफलाइन भी हमारा स्टोर है। हमारे मथुरा में भी जिस किसी को इमरजेंसी होती है, कोई सीनियर सिटीजन है, हम अर्जेंटली इमरजेंसी हेल्थ केयर प्रोवाइड कराते हैं। चलिए, इसके लिए लास्ट तो 5 आप साल से हम लोग। साधुवाद, आपको साधुवाद, और आप धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारे तरफ से तो कोटि कोटि धन्यवाद आपको कि आप ऐसा नेक कार्य कर रहे हैं, और आपकी मनसा ऐसी नेक है। मैं तो मथुरा आपका से सर हम प्रोफाइल भी चेक कर रहा पाँच था, तो पाँच आप साल कई जगह कैंप भी लगाए हुए थे। से हमारे यहाँ, हमारे नियर बाई जहाँ हमारी फार्मेसी है, वहाँ के नियर बाई जन्मभूमि एक स्थान पड़ता है, जो नंदगांव है, वृंदावन है, ये हमारे स्थान पड़ते हैं। यहाँ पे यात्री बहुत सारे आते हैं। हम यात्रियों के लिए बहुत सारे फ्री कैंप भी कराते हैं हम, और उन तक प्राइमरी हेल्थ केयर की सुविधा प्रोवाइड कराते हैं उन तक। किसी को चलिए मेडिसिन की इमरजेंसी होती है तो अर्जेंट की मेडिसिन भी वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। प्रेमवीर जी, और आप जो जिसकी कर रहे हैं बहुत ही नेक काम है। और आप कराते हैं। वैसे भी मथुरा में कान्हा के जो है धरती पर, भूमि पर आप विराजमान हैं। वहां पर तमाम यात्री आते हैं, तीर्थाटन के लिए आते हैं, बांके बिहारी के दर्शन के लिए आते हैं। तो आप मदद करते रहिए, और ऐसे ही कम से कम और लोगों को भी जागरूक करिए। हमारी कोशिश है कि आपकी इस कहानी से, इस छोटी सी कहानी से एक बड़ा संदेश इस देश के युवाओं और हेल्थ सेक्टर के लोगों को जाएगा, और सब कम से कम अपने फर्ज को, अपने दायित्व को निभाने के लिए आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। जी, राधे राधे। राधे राधे।